और अब खबर हिमाचल के चंबा से है। चंबा में भारी बारिश से तबाही हुई है। मुगला वार्ड में खासा नुकसान हुआ है। बारिश के बाद लोगों के घरों में मलबा घुस गया। पानी में कई बाइक और स्कूटी बह गई। खासा नुकसान उन्हें पहुंचा है। आकलन जो हुआ है, नुकसान जो हुआ है उसका आकलन अब प्रशासन कर रहा है। मुगला शिव मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा मलबा चला गया। कई स्कूटी और बाइक पानी में बह गई। नाले में पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने से लोगों में रोष लगातार बना हुआ है। अब जब प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने आश्वासन देते हुए ये कहा है कि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया गया है और बहुत जल्द यहां पर हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। लोगों के घरों में मलबा और पानी भर जाने से उन्हें खासा नुकसान पहुंचा है। 4 बजे के करीब ना हाई पानी, मतलब काफ़ी बारिश हुई। बारिश की वजह सिर्फ बारिश जो हुई है वो इसी स्पॉट पे हुई है, मतलब जो करिया और मतलब जो है मुगला के रोड पर ही। यहाँ पे बारिश होने की वजह से ऊपर से पानी सारा इकट्ठा होकर नीचे रोड पे आ गया। लेकिन रोड पे मेन निकासी ना होने की वजह से, मेन निकास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि NH द्वारा ये बनाया तो गया, लेकिन ये भी निकासी ना होने की वजह से पानी सारा यहाँ पे रुक गया, खड़ा होकर। पीछे भी पानी रुक गया। उस रुकने की वजह से पानी लोगों के घरों में गया और यहाँ पे एक मेन मंदिर है शिव जी का, वहाँ घुस गया पानी। तो मेन चीज़ यही है। बाकी तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं कि लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अब आने जाने में दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं तबाही वाली बारिश हुई। काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण ऊपर से यहाँ पे एक नाला है, ऊपर बादल, शायद से बादल फटा है, जिसके कारण ऊपर से जितना भी मलबा है सारा नीचे आ गया। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी, वो दबी हुई थी। ऊपर से एक बाइक और एक स्कूटी जो बह के पानी के प्रेशर के साथ बह के यहाँ पे नीचे गिर गई थी। ठीक है जी। तो बहुत, अब मंदिर में भी काफ़ी सारा मलबा जा चुका था, तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया, लगे हुए हैं, चलो निकाल रहे हैं काफ़ी सारा मलबा। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेम सिंह ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हेम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है और अभी तक की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी कुसुम, बिल्कुल। ये पिछले कल जो शाम को ये बारिश हुई थी उसने पूरी तरह से यहाँ के लोगों को हिला के रख दिया गया। हालांकि हैरानी की बात है कि चंबा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ये जो वार्ड है, मुगला वार्ड है, यहाँ पे एक ही जगह पे बारिश हुई थी। सब लोग हैरान है कि आखिर एक ही जगह पे बारिश कैसे हुई। ऐसा माहौल लग रहा है जैसे यहाँ कहीं बादल फटा है। और ये जो नाले में जो लोगों ने घर बना रखे हैं, वो सीधा पानी वहां से लोगों के घरों में घुस गया। पूरा कीचड़, करीब 2 या 3 फुट कीचड़ जो लोगों के घरों में फंस गया था। अब लोग यही इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो नाला ऊपर से आया है, यहाँ पर इसकी निकासी जो सही तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रेट वर्क होने थे। क्योंकि जो भी नाला अगर शहर के साथ होता है वहाँ क्रेट वर्क होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का क्रेट वर्क नहीं किया गया था। और प्रशासन ये कह रहा है कि लोगों ने जो घर बनाए हैं उसका सारा मलबा नालों में फेंका था, वही मलबा ये बारिश के पानी से होकर नीचे आया। ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तो बात की बात है कि ये कैसे हुआ था, कैसे हुआ बारिश। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया हेम। तो चंबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खासा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से मुगला वार्ड में खासा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि बारिश के बाद मलबा मंदिर में घुस गया और इसकी वजह से वहां पर मौजूद गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो सीबीएसई की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाना लगभग अब तय है। सीएम जयराम ठाकुर ने बाकायदा इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पर सीबीएसई की तर्ज पर ही कार्य किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि हिमाचल फिलहाल बोर्ड की परीक्षाएं करवाने की स्थिति में नहीं है। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग से फीडबैक लिया गया है। शिक्षा सचिव से बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि इस फैसले पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में ही लिया जाएगा। हिमाचल में 12वीं में करीब 1 लाख से ज्यादा छात्र हैं जिनकी परीक्षाओं को लेकर फैसला होना अभी बाकी है। सीबीएसई ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात बोर्ड की जो परीक्षाएं, जो जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्हें रद्द की। जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है, उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड
के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है वो स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। तो सीबीएसई की ओर से 12वीं की कक्षाओं को रद्द करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लगातार मंथन में जुट गई है। 5 जून की कैबिनेट की बैठक में इसकी पूरी तस्वीर अब साफ हो जाएगी। स्टेट बोर्ड ने 10वीं की गवर्नमेंट ने क्योंकि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, तो 10वीं के बच्चे कैसे प्रमोट करने और कैसे अंक उनको देने हैं, तो वो सारा तैयारी जो होनी है बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। और जहाँ तक 12वीं के बच्चे हैं उनको भी किस प्रकार से अंक देने हैं, क्या एक क्राइटेरिया बनेगा, तो दोनों कक्षाओं के लिए एक ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा जिसके आधार पर अंक दिए जाएंगे बच्चों को, और उस क्राइटेरिया के आधार पर परफॉर्मर बच्चे भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे और साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी पास करके अंक देने के बाद हम पास कर सकेंगे। ऐसा एक पूरा फार्मूला। कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद बच्चों को प्रमोट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। 12वीं के छात्रों के लिए सरकार ने ये तय किया है कि उनके एग्जाम नहीं होंगे, बल्कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसी के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इस जो फैसला जो ये लिया गया है सरकार के माध्यम से, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है और हरियाणा में भी ये फैसला ले लिया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से कि जो केंद्र ने फैसला लिया है वही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी लागू करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनसे जानते हैं। कंवरपाल जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया और आपने फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी ये फैसला ले लिया कि उनको प्रमोट कर देंगे बच्चों को, लेकिन वही बात है कि जो स्कॉलर बच्चे हैं वो किस तरह से देखें इस फैसले को? देखिए, हमने पहले ही फैसला ले लिया था कि जो भी सीबीएसई जो निर्णय लेगी हम भी उसी का ही पालन करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश की परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए निर्णय लिया है और हमने भी उसको स्वीकार कर लिया कि हम भी उसी पे ही चलेंगे। और जो हमारा भी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड है वो भी उसी पद्धति पे अपना काम करेगा और इंटरनल असेसमेंट के द्वारा ही हम भी बच्चों का रिजल्ट घोषित करेंगे। तो जहाँ तक आपकी बात है, जो बच्चे ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि शायद इंटरनल असेसमेंट में उनके नंबर कम रहेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन हमने रखा है। अगर वो पेपर देना चाहते हैं तो स्थिति या जब सामान्य हो जाएंगी तो उस टाइम उनका पेपर ले लेंगे। वो पेपर देना चाहते हैं तो ले लेंगे। तो किस तरह से, क्योंकि कॉलेजेस में जो तय होता है, क्योंकि +2 एक ऐसी स्टेज है जिसके बाद बच्चे का भविष्य तय होता है। वो कॉलेजेस में जाता है, वहाँ कट ऑफ होती है, वहाँ इंजीनियरिंग में जाता है, डॉक्टरी में जाता है, लाइन उसके बाद तय होती है। तो अगर +2 में ही इस तरह से अगर नंबर असेसमेंट करके लगा दिए जाएंगे तो क्या भविष्य कहीं ना कहीं खराब नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए एक प्रदेश ऐसा निर्णय लेता तो फिर तो ये एक मुश्किल खड़ी हो सकती थी, क्योंकि एक प्रदेश या 2 प्रदेश करते ऐसा। जब पूरा देश ही इस प्रकार का निर्णय लेने लग रहा तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसी ही है जैसा पेपर देने के बाद उस प्रमाण पत्र की, उस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू थी उसी प्रकार उसकी वैल्यू अब भी उसी प्रकार से रहेगी। तो उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। एक जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि